अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था बताओ, जिसमें मैंने आपको वीबीटी पूरा ख़त्म कर दिया था बॉन्ड एंगल तक। आज एमओटी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आज क्लास मर्ज हो रही है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैंने थियोरिटिकल पार्ट इसका लिखवा दिया था ऑलरेडी, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चे आराम से इसको लिखते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। देखो एमओटी पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा हल्का सा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को हम याद करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री जरा जानते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बात की थी, जिसका नाम था डॉल्टन। ठीक है, डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। फिर उसके बाद कौन आया बेटा? थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, बड़ा बकवास मॉडल था, तरबूज जैसा होगा, शीट जैसा होगा, बकवास किया चला गया। पहली बार कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा तुम्हारी दिमाग की तरह खाली होता है। नाम क्या था उसका? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल दिया। सोलर सिस्टम मॉडल में ये पता चलता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, और बाहर सर्कुलर पाथ में कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। बड़ा सिंपल प्रिमिटिव टाइप का मॉडल था। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं, फिर जैसे ही रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हुआ, ठीक है अभिषेक, है ना, सुनना बात को, नहीं लॉगिन नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं रहा हूँ रिकॉर्डिंग। मैंने बोला था ना किसी टेक्निकल कारण के चलते आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, तो वो टेक्निकल कारण ये है। ठीक है, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल जैसे ही फ्लॉप हुआ, फिर एक साइंटिस्ट है बोर। बोर ने क्वांटम फिजिक्स को उसमें यूज़ किया और बोला कि इलेक्ट्रॉन जब अपने शेल में चक्कर काटता है, ना ही एनर्जी इमिट करता है, ना ही एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन हो, यानी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने पार्टिकल माना था। क्या माना था? पार्टिकल। फिर दो साइंटिस्ट आए, दोनों इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे। कौन? एक आए थे बेटा कौन? डी ब्रॉगली, जिन्होंने मैटर वेव का कंसेप्ट दिया, और दूसरा हाइजेनबर्ग, जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। दोनों का कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर चक्कर काटता है तो वो पार्टिकल नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? वेव बन जाता है। क्या बन जाता है? वेव बन जाता है। क्या बन जाता है? वेव। ठीक, अब साहब इलेक्ट्रॉन जब वेव बन जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है? वेव बन जाता है। तब जब इलेक्ट्रॉन वेव बन रहा है तो उसकी अनसर्टेनिटी, मतलब हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे उसके मोमेंटम में चेंज और उसके पोजीशन में चेंज की स्टडी नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने बोला था। इन दोनों बातों को मिला करके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था श्रोडिंगर, जो इंडिया से काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं, IIT में प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से शायद कानपुर में रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है वो कहाँ वर्किंग थे, और भारत से बड़े प्रभावित थे। ठीक है, और वो उन्होंने जो श्रोडिंगर ने एक कंसेप्ट आगे जाके दिया, श्रोडिंगर ने बोला अपना एक वेव मैकेनिकल मॉडल डेवलप किया। ये वेव मैकेनिकल मॉडल इतना स्ट्रांग था कि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन जो वेव बन चुका है, हम उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात करने लग गए, और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D वॉल्यूम या एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% हो जाए, उस पूरे एरिया को हमने क्या बोला? ऑर्बिटल। इस अच्छा, ये ऑर्बिटल एक्चुअली में एटम के अंदर ऑर्बिटल जैसा कुछ नहीं होता, ये बादल जैसा होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होता है, तो उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या बोला? ऑर्बिटल बोला। ठीक है, उस ऑर्बिटल अलग अलग शेप के मिलने लग गए। ठीक है, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, डिफ्यूज शेप, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे। क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब कहानी शुरू होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी दो एटम के इंटरेक्शन की। मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि दो एटम्स जो होते हैं पास में आते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, लेकिन अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए तो इनके बीच में बॉन्ड बनने लगता है, और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। रिलीज होने वाली एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। इतनी बातें हमने कर रखा है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि दो एटम्स आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच में वीबीटी में ओवरलैपिंग हुआ था,
और ओवरलैपिंग होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड। ये बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। ये सारा हमने देख लिया था। वीबीटी में ये हो रहा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले और क्या बनाया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जबकि एमओटी में क्या होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे जरूर, लेकिन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एक होता है बीएमओ और दूसरा होता है एबीएमओ। अब बीएमओ और एबीएमओ फर्क क्या होता है, एनर्जी का। बीएमओ की एनर्जी कम होती है, इसलिए यहाँ रहने वाले इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, और एबीएमओ की एनर्जी बहुत हाई होती है, इस वजह से स्टेबिलिटी यहाँ क्या होती है, कम होती है। अब ज़रा टॉपिक में आते हैं कि सर वहाँ एक ऑर्बिटल बन रहा था, यहाँ दो क्यों बन रहा है। तो जवाब छुपा हुआ है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे। जो वीबीटी था वो इलेक्ट्रॉन के बोर मॉडल पे बेस्ड था, यानी हमने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, सॉलिड पार्टिकल माना था। और वहाँ यही हो रहा था, दो इलेक्ट्रॉन ने फैसला किया हम जिएंगे मरेंगे एक साथ और बॉन्ड बनाएंगे। तो इन लोग आपस में बॉन्ड बना ले रहे थे ऑक्टेट रूल में। फिर इन्होंने डिसाइड किया नहीं हम रहते कहाँ हैं, ऑर्बिटल में। तो पहले उन्होंने अपने ऑर्बिटल से बात किया, वो दो घर के ऑर्बिटल्स आपस में आए और उन्होंने बोला नहीं चलो इनका बॉन्ड बना ही देते हैं करके, आपस में दो ऑर्बिटल ओवरलैप किए और उनके बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड बन गया। ये था इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल था। अब एमओटी की जब बारी आती है तो हम इलेक्ट्रॉन के किस नेचर की बात करते हैं, वेव नेचर के। इलेक्ट्रॉन के कौन से नेचर की बात करते हैं, वेव। और आपको पता है कोई भी वेव है तो उस वेव का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है भाई। जैसे आपने एसएचएम आप जब पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी एक वेव है जो एसएचएम कर रहा है ना, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है y = a sin ω t होता है। सर्कुलर मोशन में भी हुआ था ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो आपको पता चला कि वो हर वेव का एक पहचान होता है, वो होता है उसका एक फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन को वो प्रॉपर रैपिडली फॉलो कर रहा होता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा। ये किसने बताया था, श्रोडिंगर ने बताया था एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो दो वेव आपस में मिलने की पॉसिबिलिटी दो तरीके से होती है। मैं पहले बोल रहा था दो इलेक्ट्रॉन के मिलने की बात, अब मैं बोल रहा हूँ दो इलेक्ट्रॉन के वेव के मिलने की बात। और दो वेव आपस में दो हिसाब से मिल सकते हैं। दो वेव मिलने के चांसेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेम फेज में मिले। अगर दो वेव सेम फेज में मिलते हैं यानी उनके बीच फेज डिफरेंस 0 है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मैं पढ़ाया, तुम घर जाके पढ़े, कंस्ट्रक्शन होगा, डॉक्टर बन जाओगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और मैं पढ़ाया, तुम घर जाके भूल गए, पबजी बाजी किए, मोबाइल देख लिए, पिकाशो में मूवी देख लिए, सीरीज देख लिए, घर जाके नहीं पढ़े। फेज डिफरेंस 100% है, 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं, एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में है। तो इस जगह विनाश निश्चित है, डिस्ट्रक्शन होना निश्चित है, यहाँ होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, होता है ना। वैसे ही दो वेव मिलते हैं, दो वेव आपस में मिलते हैं और इनके बीच अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो बनता है BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो वेव आपस में मिलते हैं और इनके यहाँ अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो बनता है ABMO। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि VBT में दो ऑर्बिटल मिलने से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था, जबकि MOT में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो। एक होगा BMO, एक होगा ABMO। अब BMO और ABMO को एनर्जी के बेसिस पे जब हम लोग अरेंज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलता है मॉलिक्यूल का। अब तक हमने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था, आज पहली बार हम लोग मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे सिग्मा 1s, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे। सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। मैं ऐसे हाथ चला रहा हूँ, पूरा क्लास ऐसे हाथ चला रहा है, एक लड़की ऐसे हाथ चला रही, ना लायक कहीं के। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। हाथ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते रहना चाहिए। सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz।
ऐसे करते हुए टन की आवाज़ कान में सुनाई देनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो ये वीबीटी से एमओटी से रिलेटेड कुछ बातें मैंने एक समरी के फॉर्म में आपको समझाया। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को डिटेल में लिखेंगे। नया टॉपिक है तो नए पेज से लिखने की प्रथा होती है, ठीक है, इतना कंजूस ना बने। उतना जगह बच गया उसमें क्या करूँगी, धान उगा लेना बेटा। चलो लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या लिखेंगे, ओनली वैलिड फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक, डाइएटॉमिक मतलब एमओटी की पहचान क्या है, आप एमओटी लगाने वाले हो, ये कंसेप्ट पहचान क्या है, एटम डाइएटॉमिक दिखेंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या दिखेंगे, डाइएटॉमिक, दो एटम होगा, जैसे C2 -2 N2 O2, ठीक है, NO CO प्लस O2 -2 परऑक्साइड O2- एक्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन अब तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। तो वही समझेंगे हम लोग लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। बोल नागेश, क्या ये कमी क्या था वीबीटी में? हितेश, मेरे बदले उसके पीठ को थोड़ा सेक देना बेटा। हाँ, शाबाशी नहीं देना था, ठीक है। बोलता मैं बगल में जवान, याद नहीं बोला दे, नहीं पता कि नहीं बताएगा, बोल बेटा। याद नहीं, याद नहीं, नहीं तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। बोलो मीनाक्षी। हाँ, डाई एटॉमिक तो सारे ही है, डाई एटॉमिक नहीं, डायमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नाखून मत करे, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला किसको, वीबीटी को, तो वो ऑक्सीजन ने उसे बर्बाद किया। किसने बर्बाद किया? ऑक्सीजन। आपको तो बचपन से लगता था ऑक्सीजन हीरो है, कार्बन डाइऑक्साइड विलन है, ठीक है। बड़े हुए तो समझ में आया कार्बोक्स मतलब CO2 हीमोग्लोबिन को लेके आता है और उतरता है, ऑक्सीजन भाव खाती है, तब जाके ऑक्सीजन बैठ करके उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीरो तो मेन CO2 था। हमें तो लगता था प्रोफेसर स्नेप ही विलन है, लास्ट में जाके पता चला वही है हाफ ब्लड प्रिंस, है कि नहीं, वही असली गॉडफादर है करके। नहीं होता है ना ऐसा, ऐसा शुरू से लगता है कि ये हीरो है, अच्छा सोच रहा है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वही विलन है, ऐसा कुछ। तो आप शुरू से सोचते हो कि ऑक्सीजन हीरो है कहानी का। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, आप इवोल्यूशन पढ़ोगे अभी, तो मैं एक ऐसी पूछना चाह रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ऑक्सीजन का होना अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात है ना। आप ये सोच रहे होगे कि बाकी प्लैनेट्स में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वहाँ लाइफ नहीं है ना, ठीक है। मैंने क्या बोला, वर्ड को अच्छे से सुना जाए। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत बुरी बात है भाई। ऑक्सीजन के होने से नेचर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, सेल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा था, कोएजरवेट्स बन ही नहीं पा रहा था, वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा था।
ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से। तो ऑक्सीजन को पहले ख़त्म किया गया नेचर में, जितने अर्थ में ऑक्सीजन थे, जब बिग बैंग हुआ उसके बाद अर्थ धीरे धीरे जब ठंडा हो रहा था तो बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ पर जो थे उनको पहले कंज्यूम किया गया, है ना, उनसे अलग अलग कंपाउंड्स बनाए गए, ठीक है, और CO2 का फॉर्मेशन हुआ, NO2 का फॉर्मेशन हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन को इस तरफ से ख़त्म किया गया। और जैसे ही ख़त्म हुआ ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, फिर उसके बाद आए ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन आए? ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्होंने किया ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, और तब जाके अर्थ को इन्होंने क्या दिया बेटा? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम लोग अभी देखते हैं, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो BGA ने दिया था। किसने दिया था? BGA ने। ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था जिसे बोला गया ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। बोलो बात क्लियर है? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ऑक्सीजन का होना खतरनाक है, लेकिन लाइफ को जीने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। मैं क्या बोला, बात समझे? हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म और बाकी चीजों के लिए ऑक्सीजन का होना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन लाइफ के ओरिजिन के लिए ऑक्सीजन का होना खतरनाक। क्लियर है? ऑक्सीजन जब तक अर्थ में रहता लाइफ आ ही नहीं सकता था, तो भगवान ने यहाँ चमत्कार किया और ऑक्सीजन को पहले खत्म किया। ये आपकी जानकारी के लिए बताया। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन सिर्फ वहां विलन बना नहीं बैठा था, इधर भी विलन बना VBT। देखो, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बाद में मेरा चुगली कर लेना, ठीक है। अब इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है, ओवरलैपिंग होता है, और एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और एक बनता है क्या? पाई बॉन्ड, ठीक है। एक क्या बनता है? सिग्मा, तो दूसरा कौन सा बना? पाई बॉन्ड। मुझे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो नेचर क्या होगा बताओ? डायमैग्नेटिक होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया तो पता चला कि ऑक्सीजन तो कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस है। VBT से पूछा गया इसके पैरामैग्नेटिक, तो तेरे अकॉर्डिंग तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। भाई ये पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया? अगला ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये बोलता है अपना जिफ डिलीट करा दिया रातों रात। ये बोला बेइज्जती हो जा रहा है मेरा, VBT रातों रात पूरा जिफ डिलीट करवा दिया अपना। बोला नहीं, ये वाला बात को छुपा दिया जाए। लेकिन कब तक छुपाओगे? है कि नहीं? लोगों ने डॉट डॉट करके बना दिया ठीक है, मतलब बोलने का मतलब लोगों ने फिर, और जिनको नहीं पता इसका रेफरेंस बाद में दूंगा, मैंने क्या लाइन बोला, तन्मय मालूम है ना तेरे? हाँ पता है। ऑक्सीजन जो है वो किस नेचर का होता है? डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन का नेचर क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। इसका जवाब ही नहीं था किसके पास? VBT के पास। दांत निपोर दिया, बोलता मुला का पता तोर पांव पर अथो गुरुजी। कुछ जवाब ही नहीं था इसके पास। सिर्फ ये एक सबसे बड़ी कमी थी जिस वजह से VBT को क्रिटिसिज्म मिला। दूसरी चीज, मैंने आपको जब VBT पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं जब ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहा था तो मैंने बोला था लगभग सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है डायमर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? डायमर का। 2 को छोड़ करके, एक था NO और दूसरा कौन था बेटा? ClO2। NO और ClO2 के केस में आपने नोटिस किया था VBT ने एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन ठूस दिया। लॉजिकली ये VBT अपनी ही बात में फंस गया। VBT के अकॉर्डिंग तो उन्हीं ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग पॉसिबल है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो आपस में मिलकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? पेयर करते हैं, ठीक है। तो VBT अपनी ही बात में फंस गया। मैं पूछा बता ये वाला बताना, अब बोलना, तो बोलता है कि कुछ ही नहीं बोला। वो बेचारा रोने ही लग गया था उसके बाद में, ठीक है। मेरी जबान टूट गई, मैं परेशान हो गया, ये रोने लग गया, एकदम भागने लग गया। VBT इस चीज का भी लॉजिक नहीं दे पाया कि इस टाइप के ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बॉन्डिंग कैसे हुई, ठीक है। हालांकि आगे MOT बताऊंगा, वो NO को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन ClO2 को वो भी एक्सप्लेन नहीं करता। इसका रीजन क्या होगा भरत बताएगा। ध्यान देना है, मैं ये बोल रहा था कि VBT की कमी थी NO और ClO2 जैसे मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को समझाना। अब MOT में वो दूर होनी चाहिए। हालांकि MOT NO के फॉर्मेशन को तो बता देता है, लेकिन NO2 के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों? बोलतन में यस, VBT MOT है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बताता है जिनमें 2 एटम्स होंगे। यहाँ तो 1 2 3 हो गए, तो इसका एक्सप्लेनेशन MOT के पास भी नहीं है। अभी भी बॉन्डिंग पे बहुत लंबा रिसर्च चल रहा है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे जाकर के रिसर्च अगर करें, सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता डॉक्टर बनने का, आगे जाकर के आप बहुत रिसर्च कर सकते हैं।
नाइजर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई आगे केमिस्ट्री को भी बढ़ाएं, केमिस्ट्री को टाइम दें, और इन चीज़ें, ये जो सवाल मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ के जा रहा हूँ, इन सवालों के जवाब आप ढूंढें आगे जा करके। ठीक है, मानव इतिहास में पहली बार आप पे जब बायोपिक एनसीईआरटी में छप रही होगी एक पेज में, यहाँ चैप्टर चालू होगा और यहाँ आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और आपके बारे में लिखा रहेगा, तो वहाँ एक नाम भी जोड़ा जाएगा मेरा, ठीक है, तुम क्रेडिट भी दोगे, है कि नहीं? हाँ, तो ये आप आगे जा करके करना रिसर्च, है कि नहीं? चलिए, खैर आते हैं टॉपिक पे। तो भविष्य की बात है, ठीक है, भविष्य काल है। एक तो ये दो कमी मैंने आपके सामने रख दी, एक तो इनका और दूसरा ये नहीं बता पाया। तीसरी सबसे बड़ी कमी थी किसमें? एमओटी में। बात को समझना, वीबीटी में क्या, वीबीटी में सबसे बड़ी कमी क्या थी? देखो, एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब देखो, H2+ लाइक मॉलिक्यूल है, अकॉर्डिंग टू एमओटी इस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग पॉसिबल है। मैं 3 बार देख चुका हूं, चौथे बार मत सोना बेटा प्लीज, पानी पी के आ जा ना, तो मुंह धो के आ जा, ठीक है? H2 जैसा मॉलिक्यूल जो है, कौन सा मॉलिक्यूल? H2+ जैसा मॉलिक्यूल है। अगर H2 होता तो वीबीटी बोलती कि इनके बीच में एक एक बॉन्ड है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मुझे बताओ ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन से H और H+ के बीच बॉन्ड कैसे बन सकता है बताओ आप मुझे? वीबीटी के अकॉर्डिंग हो सकता है क्या? आप तो अभी भी वीबीटी में आपका कांटा अटका पड़ा हुआ है, आप ये सोच रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए तो बॉन्ड बन गया। ये कहानी नूबड़े लोग का है, अभी हम प्रो हो चुके हैं। अब हम वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहे जो पार्टिकल हुआ करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, हम बन चुके हैं वेव। क्लियर है ना? हाँ, अब वेव बन चुका है वो, तो वेव नेचर की बात हमें करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इस मॉलिक्यूल की होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग H2+ जैसा मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है, करता है। और वो आगे जाकर के जब साइंटिस्टों ने काम किया तो पता चलता है यस, इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं। इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाती, लेकिन He2+ लाइक मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, आयन। ठीक है, हालांकि रेयर कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर को बहुत हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर के ये मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस रिपोर्टेड है, लेकिन है तो सही ना। एमओटी इसको एक्सप्लेन कर रही है, वीबीटी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये कुछ कमियां हैं किसकी बेटा? वीबीटी की। क्या सभी को, मैंने जितने पॉइंट्स उठाए, जो मुद्दा मैंने यहाँ पर रखा, क्या सभी को समझ में आया? हूँ हाँ किया जाए, बोलो ना यार। ठीक है, चलिए लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, it does not explain paramagnetic nature, it does not explain paramagnetic nature of dioxygen, paramagnetic nature of dioxygen। डाइऑक्सीजन लिखने में मौत पड़ रहा है, ब्रैकेट में O2 लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक, बोलो होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली O2 मॉलिक्यूल जो है वो कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इसी पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 molecule is diamagnetic in nature, O2 molecule is diamagnetic in nature, but actually O2 molecule is colorless
कलरलेस पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक को अंडरलाइन किया जाए, गैस। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर। ठीक है, मैंने समझा दिया पहले ही। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, it does not explain bonding of odd electronic species like NO and ClO2, like NO and ClO2. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, it does not explain formation of H2 plus and He2 plus like molecules, H2 plus and He2 plus like molecules। देख के लिख लो। क्लियर है? है नहीं है? है। चलिए बॉस, तो ये तो था लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, ये वीबीटी की कमियां थी। अब इन कमियों को दूर करना है तो हमें नई थियरी लाना पड़ेगी, और वो क्या था बेटा? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मैं इसको ना कंपेयर करके पढ़ाऊंगा आपको वीबीटी से, ताकि ये बात भी समझ में आए और समझने का मजा भी आए। ठीक है, खुशबू, सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, वीबीटी एंड एमओटी बोथ आर बेस्ड ऑन, वीबीटी एंड एमओटी both are based on overlapping or combination of atomic orbitals और कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो वीबीटी में जिसको हम लोगों ने ओवरलैपिंग बोला था, एमओटी में हम उसे ओवरलैपिंग नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लिखेंगे वीबीटी एंड एमओटी बोथ आर बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बट इन वीबीटी में होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है? ओवरलैपिंग। एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और बनाता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या तो ये सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है? पाई बॉन्ड। ठीक है, या तो ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, या तो ये क्या होगा? पाई बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, 2px एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहा है। ये था 2s ऑर्बिटल और ये क्या है बेटा? px ऑर्बिटल, बोलो है। और ये इनका क्या है? ये हमने देख रखा है भाई, ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। अरे एक्स एक्सिस है यार। ठीक है, तो जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, दिखता है। और ये जो ओवरलैप्ड रीजन है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने देखा दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के एक क्या बनाए यहाँ पर? है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाए। एक क्या बनाए बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। किसमें? वीबीटी में। लिखो मत, इधर ध्यान दो, किसमें बनाए? वीबीटी में। लेकिन वहीं अगर मैं एमओटी की बात करता हूं, इन एमओटी
यहाँ पर होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन। ओवरलैपिंग ही है लेकिन उसको टर्म को अलग करने के लिए कॉम्बिनेशन बोला गया। यहाँ पर होता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइंड होकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। क्या बनाता है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है BMO जिसकी लो एनर्जी होती है। क्या होती है? लो एनर्जी। और एक होता है ABMO इसकी हाई एनर्जी होती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखेगा कोई भी नहीं, सब इधर देखेंगे। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। एक होता है सिग्मा 1s दूसरा होता है सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s क्या है? BMO और सिग्मा स्टार 1s क्या है? ABMO। क्लियर है? ठीक वैसे ही 2s दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। एक होगा कौन सा? लो एनर्जी वाला BMO और दूसरा कौन सा होगा? ABMO। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए 2px मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। एक बनाया पाई 2px और एक बना पाई स्टार 2px। एक से बनता है BMO और दूसरे से बनता है ABMO। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलिए सिमिलरली 2py ऑर्बिटल। कौन सा बेटा? 2py ऑर्बिटल आपस में मिले और क्या बनाया बेटा? बोलो 2py मिलकर के पाई 2py और पाई स्टार 2py। एक होगा BMO दूसरा होगा क्या? ABMO। ठीक वैसे ही 2pz अब इनमें लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जिस वजह से यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz बन जाता है। एक है क्या बेटा? BMO दूसरा कौन सा है? ABMO। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ करो, अरे बोलो। ठीक है, और इसी के साथ ही आप पाएंगे तो आपको पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है। VBT में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था, जबकि MOT में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक होगा कौन सा? BMO और दूसरा कौन सा होगा? ABMO। छापो। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन अब तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल DPPs है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। देखो अब देख रहे हैं बेटा पॉइंट नंबर 2। देखो VBT में ना सिर्फ और सिर्फ वो एटॉमिक ऑर्बिटल में ही कॉम्बिनेशन हो रहा था जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। जैसे फॉर एग्जांपल समझा जाए
अब मुझे डाई ऑक्सीजन बनाना है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 2 और 2p में कितने दिख रहे हैं 4, 1 2 3 और ये 4। बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक वैसे ही दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p 4। ठीक है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2p में कितने हैं 1 2 3 और ये 4। अब देखो यहां पर सिर्फ वही ऑर्बिटल में कॉम्बिनेशन होगा जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सपोज इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन रहा है बेटा सिग्मा बॉन्ड, क्या बना सिग्मा, और ये वाले ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बना बेटा पाई बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैसे px py pz किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये py है और ये pz है फॉर एग्जाम्पल, तो O2 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है बेटा, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड O एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा है 2py प्लस 2py से सिग्मा बन गया, तो 2pz और 2pz के कोलेटरल ओवरलैपिंग से क्या बन गया पाई बॉन्ड बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये अगर px है, ये py है और ये pz है, तो py के कॉम्बिनेशन से एक सिग्मा बना और pz और pz के ओवरलैपिंग होने से क्या बना बेटा एक पाई बॉन्ड बन गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें कौन से पिक्चर में खेल कौन रहे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाय रो रही है, रो रो रो, घर का याद आ रहा है ना, हाँ रो अच्छे से, और रो थोड़ा सा, रोएगी पक्का ना, ठीक चल रो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक सिग्मा बना और दूसरा क्या बना पाई बॉन्ड, आपस में बात नहीं करो। लेकिन देखो ये बात किसकी चल रही थी इन वीबीटी, एमओटी में ऐसा नहीं होता। इन एमओटी में सारे ही ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं बेटा ओवरलैप करते हैं, सारे ही ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप कर करके इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये सारे ही ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप होंगे। कौन कौन से बताओ, यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? पहले वाले केस में क्या हो रहा था है ना, पी वाई और पी वाई, पी जेड और पी जेड। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, 1s पहले तो इनमें भी कॉम्बिनेशन होगा, पहली बात इनमें भी कॉम्बिनेशन होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। इधर ध्यान दो, 2s ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन सा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2x। px px दोनों दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, पहला कौन सा पाई 2px पाई स्टार 2px। ठीक है, py आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, कौन सा पाई 2py पाई स्टार 2py। ठीक है, pz आपस में ओवरलैप करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, पहला कौन सा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इनमें सारे ही ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सारे है ना। तो टोटल है ना 1s का कॉम्बिनेशन होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, 2s का कॉम्बिनेशन होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, 2px का होगा, क्या बनेगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2py का कॉम्बिनेशन होगा, क्या बनेगा बताओ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2pz क्या बनेगा बताओ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से एक होगा BMO तो दूसरा होगा ABMO। और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है इससे पहले तो मैं लिखा चुका हूं, ठीक है, लिख लो इसको। नहीं, पहले ये लिखने से पहले पॉइंट लिखो, लिखेंगे इन VBT only unpaired electron containing atomic orbitals are combined together
टू फॉर्म सिग्मा और पाई बॉन्ड, टू फॉर्म सिग्मा और पाई बॉन्ड, but in MOT all types of atomic orbitals are combined together, all types of atomic orbitals are combined together, their energy and symmetry are, their energy and symmetry are ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। ये तामझाम हम नोट किया जाए, ऑलमोस्ट सेम। थर्ड देखो, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। वीबीटी में क्या हुआ था, वीबीटी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। वहां हमने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर की बात की थी। यहां इलेक्ट्रॉन के कौन से नेचर की बात चल रही है, वेव नेचर की। कौन से नेचर की, वेव नेचर की। ठीक है, लिखेंगे वीबीटी इज बेस्ड ऑन, वीबीटी इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, particle nature of electron, but MOT is based on wave nature, wave nature। ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। ठीक है, इसे साई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह है वेव फंक्शन of electron for atom A। कोई एटम A है, ये उसका वेव फंक्शन है। क्लियर है, ठीक। अब गौर से देखना, ये दूसरा वेव है, ये इसका वेव फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये दोनों वेव सेम फेज में है। कैसे पता चला, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सेम फेज है, सेम फेज। सेम फेज में हुए दो वेव आपस में कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। और जब भी सेम फेज में दो वेव कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटरफेरेंस। और कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा, कंस्ट्रक्टिव। ये सब 12th पास हुई है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो नया वेव फंक्शन आएगा इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं साई। साई इक्वल्स टू हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। ये क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल बन गया है ए बी, और ये क्या है बेटा, एनर्जी लो है। इसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, एनर्जी लो होने की वजह से इसे ये बोला जाएगा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंटेंसिटी ये हाई होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हाई है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने साई स्क्वायर बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप याद करना, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जिसे हमने बोला था साई स्क्वायर, वो मैक्सिमम होगी। साई स्क्वायर मिनिमम यानी कि 0 कहाँ कहाँ होती है, पहला
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। दूसरा नोड्स पे, नोड भी दो तरीके का था, एक था रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, साइन स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो खैर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जैसे ही फॉर्मेशन होगा आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हाई मिलेगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं BMO। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हूँ हाँ करो, पक्की बात है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वही सिमिलरली लिखेगा कोई भी नहीं, सब इधर देखेंगे, अगर दो वेव मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं बेटा, दो वेव मिल तो रहे हैं लेकिन पहले की तरह नहीं, अब कुछ दूसरी तरह से मिल रहे हैं ये लोग। कैसे, जरा देखना, ठीक है। एक ऐसी है, देख, एक ऐसी है तो दूसरी ऐसी है। बोलो बात क्लियर, ऑपोजिट फेज है ना, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो है वेव फंक्शन है इसका, ये है वेव फंक्शन इसका। अब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस हो गया, ऑपोजिट फेज में हो गए ये लोग, किस में हो गए बेटा, ऑपोजिट फेज में हो गए। क्या हो गए, ऑपोजिट फेज। तो फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का। तो बताओ यहां पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो गौर से देखना, जो नया वेव फंक्शन आएगा वो मरा हुआ सा आएगा ऐसा, ठीक है। साई इक्वल टू हो जाएगा साई ए माइनस साई बी, ठीक है। ये क्या है, वेव फंक्शन of electrons for AB मॉलिक्यूल, AB मॉलिक्यूल के लिए वेव फंक्शन है। इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। हाई एनर्जी ऑलरेडी इस ऑर्बिटल की है, तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में रहना नहीं चाहता, इसीलिए इसे बोलता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहता तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ, कम होगी। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, डिक्रीज होगी, लो होगी। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेगा, BMO में कि ABMO में? ABMO में नहीं, BMO में, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, कम है। ABMO की एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में रहना ज्यादा पसंद करता है, प्रीफर करेगा। बोलो बात क्लियर है? अरे हूं हाँ करो, एनर्जी मिलते ही चीजें अनस्टेबल होने लग जाती है। बोलो बात क्लियर है क्या? छापो। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का अलग अलग शेप होता है, जैसे s ऑर्बिटल कैसा होता है, बोलो स्फेरिकल। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल। d ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बेल। और f ऑर्बिटल डिफ्यूज शेप होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक वैसे ही जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने जा रहे हैं सोने वाली लड़की, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, जो ऑर्बिटल्स हमारे पास बनने जा रहे हैं उनके शेप की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। हितेश उदास क्यों है, पक्का? गणेश पूजा कब है, 20? अरे यार आने ही वाला है, लड़के तैयारी शुरू करना पड़ेगा हम लोग को। हितेश इस बार तेरे पर काम ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहला हम लोग देखेंगे वन एस एक्सियल कॉम्बिनेशन।
1s एक्सियल कॉम्बिनेशन। ठीक, ध्यान दो, ये मेरा एक 1s ऑर्बिटल है, बोलो है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO है, ये भी मेरा एक दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है AO, बोलो बात क्लियर है? ठीक है, देखो 1s का 2s से कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, मैंने आपको एक बात लिखा रखी है, सेम एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम एनर्जी। ठीक है, अगर इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए यानी कि फेज डिफरेंस क्या हो जाए 0, तो हमारे पास बनता है BMO। क्या बनता है? BMO। ये दोनों के न्यूक्लियस हो गए। अब देखो क्या होता है, दोनों वेव सेम फंक्शन में है कि नहीं दिखाने के लिए, सेम फेज में है दिखाने के लिए मैंने प्लस प्लस दिखाया। अगर एक को प्लस एक को माइनस कर दूंगा तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 180, यानी ऑपोजिट फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शेप है इसे बोलते हैं हम लोग BMO, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम होगा इसका सिग्मा 1s। क्या होगा? सिग्मा 1s। मुझे एक बात बताओ, इसकी एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी होगी। क्या होगी? लो एनर्जी। ठीक है बॉस, अब देखो 1s दो ऑर्बिटल आपस में हम लोग मिला रहे हैं। ठीक है, और दो ऑर्बिटल को अगर आपस में मैं जोड़ रहा हूं और इनके बीच में एक प्लस है एक माइनस है, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों के बीच में क्या है? फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस होने की वजह से फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, यानी इनके बीच कौन सा इंटरफेरेंस होना है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है। ये हो गया इनका न्यूक्लियस, यहाँ हुआ प्लस, यहाँ हुआ माइनस, ये बन गया ABMO। और सिग्मा स्टार 1s इसका नाम है। इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा? हाई एनर्जी। अब एक बात मैंने आपको बताया था जिसे बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसी भी ऑर्बिटल में वो प्लेन होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी उतना ही होता है जितना तुम घर जाके रिवीजन करते हो, यानी ना के बराबर, यानी 0 है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां 0 हो उसे हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। हमें कोई ऐसा प्लेन ढूंढना होगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। फॉर एग्जाम्पल 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये स्फेरिकल है, मैं इस प्लेन में काटूंगा, कट जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ना कटे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैं क्या मानूंगा? 0 मानूंगा। बोलो ये नोडल प्लेन है? कहां से हूं? नहीं, कट जा रहा है, नहीं है। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला नहीं है, काट दिए कट गया तो सिमेट्री प्लेन है, ये सिमेट्रिसिटी आ गई इसमें, बाइलेटरल हो गया। ऐसा वाला नहीं है, रेडियल हो गया, ऐसा वाला इधर नहीं चल रहा। इधर काटने से ना कटे तो अच्छा है। ठीक है, ये देखो 1s ऑर्बिटल है, काट रहा हूं, कट गया, बताओ ये नोडल प्लेन हुआ? नहीं। ऐसे काटा तो ये नोडल प्लेन हुआ? नहीं। ऐसे काटा तो कट गया, नोडल प्लेन हुआ? नहीं। ठीक है, चलिए तो नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर नोडल प्लेन 0 या इवन नंबर में हो तो ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं जीरेड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? अगर नोडल प्लेन ऑड नंबर में हो तो वैसे ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे अनजीरेड ऑर्बिटल। ठीक है, टर्म है, बस ध्यान रखना है। मुझे एक चीज बताओ, ये जो सिग्मा 1s ऑर्बिटल है अगर मैं इस प्लेन में काटूं, कट रहा है? अरे अगर मैं ऐसे काटूं तो कट गया। आजकल जो तरबूज आता है वो है, मान के चलो ऐसे काट रहा हूं, कट गया क्या? यस सर। अरे नहीं, कैसे कट गया यार? कट गया। हाँ, ऐसे काटूंगा तो भी कट जाएगा, ऐसे काटूंगा तो भी कट जाएगा। मुझे बताओ नोडल प्लेन कितना है? नोडल प्लेन क्या है? 0। तो ये ऑर्बिटल जीरेड हुआ अनजीरेड हुआ? जीरेड। ठीक है, अच्छा इस ऑर्बिटल को अगर मैं ऐसे काट रहा हूं, कट जा रहा है? यस सर कट रहा है। हूं हाँ करके दिमाग का ढक्कन खोल के पढ़ के बोलो। ठीक है, ऐसे काट रहा हूं, कट रहा है? yes, अरे बोलो। yes, ठीक है, ऐसे काट रहा हूं, कट रहा है? बीचों बीच ऐसे चीर दूं तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? नोडल प्लेन। ये क्या है? नोडल प्लेन। कितना है नोडल प्लेन? 1। बताओ ऑड नंबर में है तो ये ऑर्बिटल क्या होगा? अनजीरेड।
समझ में आया? ये 1s के बीच का लीनियर कॉम्बिनेशन था। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाएं और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 2s एक्सियल कॉम्बिनेशन। वही जैसे 1s का था ना, सेम होगा। 1s से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक क्या बनेगा, BMO। एक तो ये क्या होगा, इसकी एनर्जी लो। ऊपर से क्या होगा बताओ? हाँ, जीरेड था, अनजीरेड था? जीरेड था। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, ABM। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी। अनजीरेड। क्लियर है? क्लियर है ना? सेम कहानी है जो हम लोगों ने पहले देखा था। लिख लो। हाँ, ठीक है। देखो, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा देखो, 2pz एक्सियल कॉम्बिनेशन। अच्छा, 2pz एक्सियल कॉम्बिनेशन तभी हो सकता है जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो, z एक्सिस हो। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो, z एक्सिस। अच्छा, जब कभी कंट्रोवर्सी में फंसो किसी क्वेश्चन में, आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं पता चल रहा है, तो वहां आप z एक्सिस को मानोगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सपोज 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने कौन सा एक्सिस लिया बताओ, z एक्सिस। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखो प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। ये भी कौन सा है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। बताओ कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सेम फेज में। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 0। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये 2 माइनर लोब्स बनेंगे। क्लियर? ये 2 हो गए इसके न्यूक्लियस, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इस टाइप का एक ऑर्बिटल दिखेगा। और वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएं, प्लस माइनस माइनस प्लस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर क्या था, प्लस, यहाँ क्या था, माइनस, यहाँ क्या था, माइनस, यहाँ क्या था, प्लस। क्लियर है?
समझ में आया? यहाँ जो ऑर्बिटल बन रहा है ये कौन सा है? BMO, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन से, यहाँ पर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बताओ? सिग्मा 2p(z), क्लियर है। यहाँ पर कौन सा है? ये कौन सा ऑर्बिटल है? ABMO, नाम क्या होगा बताओ? सिग्मा स्टार 2p(z). अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, इस ऑर्बिटल को मैं अगर ऐसे काटूं तो कट रहा है? ये नोडल प्लेन है? नहीं है। ऐसे काटूं तो कट रहा है? नोडल प्लेन है? नहीं है। ऐसे काटूं तो कट रहा है? नोडल प्लेन है? नहीं है। नोडल प्लेन 3 हो सकते हैं, 3, ऐसा, ऐसा, समझ में आ रहा है, और ऐसा, XY, YZ और ZX, 3 ही प्लेन हो सकते हैं। तो यहाँ तो तीनों ही नहीं हो रहे, यानी कि यहाँ नोडल प्लेन कितना है? 0। तो नाम क्या होगा इसका? क्या होगा? 0। ये वाले केस में ऐसे काट रहा हूँ कट जा रहा है, नोडल प्लेन नहीं है। ऐसे काट रहा हूँ कट जा रहा है, नोडल प्लेन नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे काटूं तो ये मेरे पास नोडल प्लेन है। बताओ नोडल प्लेन कितना है? बताओ क्या होगा? अनजीरेड। इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? अनजीरेड ऑर्बिटल। क्या मेरी बात सबको समझ में? ठीक है। तो अभी तक हमने तीसरा कॉम्बिनेशन देख लिया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथा कॉम्बिनेशन। टू पी वाई कोलेटरल कॉम्बिनेशन, और इस केस में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होने वाला है, y है ना, तो x और z एक्सिस। ये हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। कौन सा? प्लस माइनस प्लस माइनस। बताओ इनके बीच कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज डिफरेंस कितना होगा? 0, ठीक है। ये ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, बर्गर के बन टाइप। इंटर न्यूक्लियस को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस। इसे बोलते हैं क्या बेटा? BM। नाम क्या होगा बताओ? पाई 2p वाई। बोलो होगा? ठीक है। चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। माइनस प्लस 180 डिग्री, यहाँ कौन सा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। याद रखो पहले वाले में बर्गर बना है, बर्गर के बीच में वो पत्ता गोभी जैसा रहता है, लेटिस, वो बाहर आ रहा है बर्गर से, है ना, कीड़ा है, ठीक है, छी बोलती है, ठीक है। ये देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? ABMO। नाम क्या होगा बताओ? पाई स्टार 2p वाई। पहले वाले केस में नोडल प्लेन ढूंढते हैं। बताओ क्या ये नोडल प्लेन है? क्या ये नोडल प्लेन है? क्या ये नोडल प्लेन है? यस। तो एक नोडल प्लेन मिलेगा। नोडल प्लेन कितना? एक। नाम क्या होगा? अनजीरेड, ठीक है। इस केस में देखो क्या ये नोडल प्लेन है? नहीं, ये है, ये है। कितने नोडल प्लेन मिल रहे हैं? 2। नोडल प्लेन कितने मिल रहे हैं? 2। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा? जीरेड होगा। कैसा होगा? जीरेड, ठीक है। सिमिलरली 2px, नंबर कौन सा होगा ये? 5th। 2px कोलेटरल कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा? y और z एक्सिस होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? 2px
दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बनेगा BMO, BMO का नाम होगा क्या, पाई 2px। फिर पाई 2px में नोडल प्लेन कितने मिलेंगे, एक, तो ये क्या है अनजीरेड। और दूसरा कौन सा होगा, ABMO, बताओ पाई स्टार 2px, नोडल प्लेन कितने मिलेंगे, दो, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, जीरेड। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हुआ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ क्वेश्चंस, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा मंदिर घंटी तक, सिग्मा स्टार 2pz, नीचे से ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ता है, ये वो था। दूसरा सुनो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। हाथ ही नहीं जा रहा तेरा, क्लियर है, समझ में आया, हूँ हाँ करो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम में आपने दो तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो ये करना, और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो वो करना। ये किए हैं कितने लोग, हाथ उठाओ, ऐसे ही किए हैं। और ये पढ़ा तो गलत पढ़ा, ठीक है। कल आप जानने वाले हो अब तक जो आपके साथ धोखा हुआ है, जो स्कैम हुआ है, जो फरेब हुआ है, उसके सामने से, उसके राज से कल पर्दा हटेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCMB एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।